नमस्कार बच्चों। कल हमने जयशंकर प्रसाद जी का नाटक छोटा जादूगर नाटक को आधा पढ़ा था। आज हम उस नाटक को आगे से पढ़ते हैं। कल हमने दो दृश्यों को पढ़ लिया था। आज हम तीसरे दृश्य को पढ़ते हैं और ये नाटक पूरा होने के बाद में हम अभ्यास प्रश्न करेंगे और उसके बाद में हम पूरे नाटक को सार रूप में एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आइए तीसरा दृश्य पढ़ते हैं। एक झोपड़ी जो सड़क के किनारे है। नेपथ्य में कारों और लोगों के आने जाने का शोर सुनाई देता है। अब यहाँ पर एक सड़क के किनारे एक झोपड़ी का दृश्य बताया गया है, जिसके नेपथ्य में, नेपथ्य का मतलब क्या होता है? मंच के पीछे का स्थान जहाँ की आवाजें सुनाई देती हैं। तो नेपथ्य में कार और लोगों के आने जाने का शोर भी सुनाई दे रहा है। झोपड़ी के सामने एक छोटा जादूगर खड़ा है। छोटा जादूगर कौन है? वह छोटा लड़का जो कि जादू का खेल दिखाता है। नेपथ्य से कार रुकने की आवाज आती है, यानी पीछे से कार के रुकने की आवाज आती है। जयशंकर जी छोटे जादूगर के पास जाते हैं। अब ये कार में से कौन निकल के आता है? जयशंकर जी। तो जयशंकर जी छोटे जादूगर के पास जाते हैं और जयशंकर जी उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटा जादूगर, यह मेरा घर है, मेरी माँ यहीं रहती है न। उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। अब उसकी माँ को अस्पताल वालों ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और उनके पास दवाइयों के और अस्पताल के रुपए नहीं थे। इसलिए वो बच्चा है वो झोपड़ी के सामने खड़ा रहता है, जहाँ के जयशंकर जी उसको मिलते हैं। आगे देखिए, जयशंकर जी झोपड़ी के अंदर झांक कर देखते हैं। एक टूटी चारपाई पर चिथड़ों से लिपटी एक औरत कांप रही है। अब एक टूटी हुई चारपाई, चारपाई का मतलब चार पाइयों वाली, तो चारपाई यानी चार पाइयों वाली एक खाट थी या चारपाई थी, जिस पर चिथड़ों से, चिथड़ों यानी फटे हुए कपड़ों से लिपटी एक औरत कांप रही थी। एक औरत बुरी तरीके से कांप रही थी। छोटा जादूगर कंबल उसके ऊपर डालकर माँ माँ कहते हुए उससे लिपट जाता है। अब ये छोटा बच्चा उसके शरीर पर कंबल डाल देता है और माँ माँ कहकर उससे लिपट पड़ता है। जयशंकर जी की आंखों में पानी आ जाता है। अब इतना कारुणिक दृश्य है कि बच्चा अपनी माँ को अस्पताल से घर ले आता है। अब बिना दवा पानी के भी वो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता है। वह चाहता है कि मैं अपनी माँ का इलाज करवाऊं, लेकिन वो असमर्थ होता है। उस खाट के ऊपर उसकी माँ कांप रही होती है। बड़ा ही कारुणिक दृश्य है। अब बच्चा है वो अपनी माँ से लिपट पड़ता है। अब देखिए चौथा दृश्य। सड़क के किनारे छोटा जादूगर तमाशा दिखा रहा है। जयशंकर जी उधर से निकल रहे हैं। अब छोटा जादूगर क्या करता है? सड़क के किनारे तमाशा दिखाता रहता है। जयशंकर जी है जो लेखक है वो उधर से जा रहे होते हैं। लड़के को देखकर रुक जाते हैं। थोड़ी देर उसका तमाशा भी देखते हैं, परंतु लड़के का स्वर बुझा हुआ है, यानी लड़का उदास है। अब वो उदास क्यों है? क्योंकि आज उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जयशंकर जी, क्या बात है? आज तुम्हारा खेल कुछ जमा नहीं। जयशंकर जी बच्चे को कहते हैं कि क्या बात है, आज तुम्हारा खेल कुछ अच्छा नहीं लगा। छोटा जादूगर उदास स्वर में, छोटा जादूगर उदास होकर कहता है, माँ ने कहा था आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अब वो बच्चा उदास स्वर में कहता है कि मेरी माँ ने आज मुझे आते हुए यह कहा था कि बेटा तुरंत चले आना, आज मेरी अंतिम घड़ी समीप है। समीप का मतलब नजदीक है या पास में है। तो अंतिम घड़ी यानी उसकी अंतिम सांसें चल रही थी और वह मृत्यु के एकदम समीप पहुंच चुकी थी। जयशंकर जी, तब भी तुम यहाँ खेल दिखाने चले आए? तब बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना सब कुछ कहा, तुम खेल दिखाने चले आए? छोटा जादूगर, क्यों न आता मुझे, इतना कहकर बच्चा रुक जाता है, क्योंकि उसके मन में अभी भी कुछ आशा थी कि मेरी माँ ने भले ही इस दुनिया में हार मान ली हो, लेकिन मैं अभी भी जादू का खेल दिखाकर मेरी माँ के लिए कुछ कर सकता हूँ। जयशंकर जी, अच्छा चलो मेरी कार में बैठो, जल्दी चलो। जयशंकर जी को उस पर दया आ जाती है और उसको कहते हैं कि चलो जल्दी बैठो मेरी कार में। जयशंकर जी और छोटा जादूगर वहां से चले जाते हैं। नेपथ्य से कार के जाने की ध्वनि आती है, यानी पीछे से कार के जाने की आवाज आ रही होती है। अब देखिए पांचवा दृश्य। पांचवा दृश्य क्या है? छोटे जादूगर की झोपड़ी को दिखाया जाता है कि जयशंकर जी
और बच्चा है, दोनों झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। छोटे जादूगर की झोपड़ी जिसमें उसकी माँ चारपाई पर लेटी है। छोटे जादूगर की झोपड़ी दिखाई दे रही है जिसमें उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई है। चारपाई मैंने आपको बताया था, चारपाइयों का समूह है। जहां पर समूह होता है वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास। छोटा जादूगर दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास चला जाता है। अब बच्चे को अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, तो छोटा जादूगर दौड़ता है और अपनी माँ के पास लिपट जाता है। छोटा जादूगर, माँ माँ उठो, देखो कौन आया है। अब बच्चा बड़ा ही करुण होकर कहता है, माँ माँ उठो, देखिए कौन आया है। माँ धीरे से आंख खोलकर, अब माँ का अंतिम समय नजदीक था, तो माँ अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोलती है। बे वाक्य पूरा नहीं होता, अर्थात माँ के मुंह से बेटा शब्द पूरा नहीं निकल पाता। सिर्फ उसके मुंह से क्या शब्द निकलता है? बे। उसके हाथ उठते हैं और गिर जाते हैं। वे अपने हाथों को उठाती है अपने बच्चे से प्यार करने के लिए, किंतु उसके हाथ वहीं पर गिर जाते हैं। छोटा जादूगर अपनी माँ से लिपटकर रोने लग जाता है। बच्चा क्यों रोता है? क्योंकि उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। अब बच्चों देखो कितना करुण दृश्य था। बच्चा इतना छोटा होते हुए भी अपनी माँ की जिम्मेदारियां निभा रहा है। देश के प्रति भी उसके अंदर प्रेम है। वह चाहकर भी देश की भक्ति के लिए जेल नहीं जा सकता, क्योंकि वह अपनी माँ, बीमार माँ का इलाज कराना चाहता है। लेकिन अंत समय में जिस समय उसकी माँ उसको मना कर देती है कि आज तुम जादू का खेल नहीं दिखाओ, फिर भी उसके मन में यह ललक रहती है कि हो सकता है मेरी माँ सही हो जाए, तो भी वह जादू का खेल दिखाने जाता है। लेकिन अंत में जब वह आता है तो उसकी माँ उसको पूरा शब्द बेटा भी नहीं बोल पाती है। बड़ी ही करुण नाटक है। आइए देखें इसके अभ्यास प्रश्न। मौखिक प्रश्न सबसे पहले हम देखते हैं। जयशंकर जी कहाँ घूम रहे थे? उन्हें वहां कौन मिला? यहाँ पर देखिए, जयशंकर जी कार्निवल में यानी मेले में घूम रहे थे, उन्हें वहां एक छोटा बच्चा मिला। लड़के को मेले में सबसे अच्छा क्या लगा? लड़के को मेले में सबसे अच्छा निशाना लगाना लगा। जयशंकर जी को लड़का दूसरी बार कहाँ मिला? कलकत्ता के बोटेनिकल गार्डन में। आइए देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर अपने को एक वाक्य दिया गया है, अपन इसको पढ़ेंगे, इसके प्रश्नों को समझेंगे और उत्तर देंगे। क्या बात है, आज तुम्हारा खेल कुछ जमा नहीं? क कौन किससे कह रहा है? यह बात लेखक छोटे जादूगर से कहते हैं। ख श्रोता कहाँ और क्या खेल दिखा रहा है? श्रोता यानी यह बात सुनने वाला। तो श्रोता यहाँ पर कौन है? छोटा जादूगर। और वो कहाँ खेल दिखा रहे हैं? सड़क के किनारे खेल दिखा रहे हैं। और वह क्या खेल दिखा रहा है? वो तमाशा दिखा रहे हैं। नंबर गए, उसका खेल क्यों नहीं जम रहा था? क्योंकि आज उसकी माँ ने उसको घर जल्दी बुलाया था, क्योंकि उसका अंतिम समय नजदीक था। घर बातचीत करने के बाद वे दोनों कहाँ गए? वहां क्या हुआ? बातचीत करने के बाद वे दोनों छोटे जादूगर की झोपड़ी में गए। वहां उसकी माँ का अंतिम समय नजदीक था और उसकी माँ ने अंतिम सांस ली। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में छोटे जादूगर की कुछ विशेषताएं दी गई है। उनमें से उसकी जो विशेषता सही है उस पे सही का, जो विशेषता गलत है उस पे गलत का निशान लगाना है। छोटे जादूगर में बहुत आत्मविश्वास था, राइट। घर वह बहुत स्वार्थी था, रॉन्ग। ग वह अपनी जिम्मेदारी समझता था, राइट। घर माँ की उसे परवाह नहीं थी, रॉन्ग। वह मेहनत से कमाना चाहता था, भीख मांगने में विश्वास नहीं करता था, राइट। उसमें देश प्रेम था, राइट। उसमें स्वाभिमान था, राइट। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सही वाक्यों से जोड़कर पूरा कीजिए। अब अपने को आधे आधे वाक्य दे रखे हैं, अपने को दोनों को मिलाकर वाक्यों को पूर्ण करना है। कर आज मेले में, इसका यही होगा फर्स्ट वाला, तुम ही मेरा साथ दो। खैर अरे तुमने उसे, नीचे वाला आएगा, 1 रुपया क्यों दे दिया? नंबर गए, माँ ने कहा था आज, सेकंड वाला आएगा, तुम तुरंत चले आना। घर
अच्छा अब बस करो, कुछ देर, बहुत देर हो चुकी। थर्ड नंबर वाला आएगा, अपना खेल बटोर लो। अब देखिए भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, छोटे जादूगर की विशेषता बताने वाले कम से कम 5 विशेषण शब्द लिखिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि विशेषण होता क्या है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है। निशानेबाज, छोटे बच्चे की क्या विशेषता थी, वो निशानेबाज था। जादूगर, वो जादू का खेल दिखाने वाला था और उसको क्या बोला जाता था, जादूगर। तो उसकी विशेषता क्या थी कि वो जादूगर था। चतुर, लड़का क्या था, चतुर था, तो यह उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। साहसी, लड़के में साहस भी था, इसलिए साहसी उसकी क्या हो गई, विशेषता। मेहनती, बच्चा क्या था, मेहनती था, मेहनत करने वाला था, तो यह भी उसकी क्या हो गई, विशेषता। आइए नीचे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलकर लिखिए। अब देखिए अपने सामने जो ये वाक्य दिए गए हैं, इसमें और, तो, इसलिए, इस तरीके के वाक्य आए हैं। तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त क्या है, दो वाक्यों को जोड़ना, उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त। पर हमें इन संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य में बदलने के लिए हम ये जो कंजक्शन है उसको हटाकर सिंपल वाक्य बनाते हैं। नंबर क्या है, जरा सा तमाशा दिखाया और तुमने 1 रुपया पकड़ा दिया। अब इसको सरल वाक्य में बदलते ही हमें क्या बताना है, जरा सा तमाशा दिखाते ही तुमने 1 रुपया पकड़ा दिया और हमने काट दिया। खैर, वह सभी खिलौने सजाता है फिर खेल दिखाता है। अब यहाँ पर 2 वाक्य हैं पर हमें इसको एक वाक्य में कन्वर्ट करना है। वह सभी खिलौने सजाकर खेल दिखाता है। नंबर गए, छोटा जादूगर उठा और खेल दिखाने चल दिया। अब यहाँ पर भी 2 वाक्य हैं और कंजक्शन दे रखा है और, पर हमें कंजक्शन को हटाकर एक वाक्य बनाना है। छोटा जादूगर उठकर खेल दिखाने चल दिया। घर, कुछ पैसे दे दिए होते तो मैं अधिक प्रसन्न होता। कुछ पैसे दे देने पर मैं अधिक प्रसन्न होता। नंबर 10, कुछ पैसे कमा लूंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। कुछ पैसे कमाकर माँ को पथ्य दूंगा। अब आइए वर्तनी ठीक करते हैं। वर्तनी, मात्रा जो अशुद्धि है उनको शुद्ध करना है। इस लय नहीं होता, ई से ल के ऊपर छोटी ई की मात्रा और ए, इसलिए। बीमार, बीमार में बड़ी ई की मात्रा आएगी, बीमार। पहुंच कर नहीं होता, पहुंच कर, तो हा के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगी। रुपया, रुपया नहीं होता, रुपया, प पूरा आएगा। खिलौने, खिलौने नहीं होता, खिलौने होता, लो आओ की मात्रा आएगी। चारपाई, चारपाई नहीं होता, चारपाई होता है, तो ई पर बड़ी ई की मात्रा। बिच्छाकर, बिच्छाकर नहीं होता, चाहे कि स्वर नहीं आएगा, बिछाकर। चितड़े, चितड़े नहीं होता, चिथड़े, तय की जगह क्या आएगा, थ, थर्मस वाला। तो बच्चों, आज हमने इसका अभ्यास प्रश्न और यह सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम एक वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर का सार ग्रहण कर लेते हैं। आइए देखिए वीडियो। पहला दृश्य, नेपथ्य से कार्निवल के शोर व चहल पहल की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। रंगमंच पर कुछ दुकानें हैं, मेले में रौनक छाई है। जयशंकर जी कार्निवल का आनंद ले रहे हैं। अचानक रुककर एक बालक को देखते हैं। बालक शरबत पीने वालों को देख रहा है। एक फटा कुर्ता पहने है, गले में मोटी सूत की रस्सी पड़ी है तथा जेब में ताश के पत्ते हैं। जयशंकर जी उसके पास जाते हैं। जयशंकर जी, क्यों जी, तुमने मेले में क्या देखा? लड़का दुकानों की ओर इशारा करते हुए, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, वहाँ खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, उस दुकान में तीर से नंबर छेदते हैं। जयशंकर जी, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना सबसे अच्छा लगा। और जादू का खेल? अरे जादूगर तो बिल्कुल बेकार है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उस पर्दे के पीछे क्या दिखा रहे हैं, तुमने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, वहाँ टिकट लगता है, मैं कैसे देखता? तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आज मेले में तुम ही मेरा साथ दो। वहाँ
जाकर क्या कीजिएगा? चलिए कहीं निशाना लगाया जाए। तो फिर चलो, पहले शरबत पीते हैं। ठीक है, चलिए। दोनों शरबत की दुकान पर पहुंचकर शरबत पीते हैं। तुम्हारे घर में और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें अकेले मेले में आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी तो जेल में हैं। क्यों? गर्व से। अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। आश्चर्य से। और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो? तिरस्कार से हंसते हुए। तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे कमा लूंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। बजाय शरबत पिलाने के आपने भी मेरा खेल देखकर कुछ पैसे दे दिए होते तो मैं अधिक प्रसन्न होता। जयशंकर जी लड़के को देखते रहते हैं। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, यदि माँ बीमार न होती तो मैं भी चला गया होता। कहाँ? जेल में। पर मैंने सोचा मैं क्यों न खेल तमाशे दिखाकर कुछ पैसे कमाऊं और माँ का और अपना पेट भरूं। अच्छा चलो, निशाना लगाने चलते हैं। दोनों उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां निशाना लगाकर खिलौनों को गेंद से गिराया जाता है। जयशंकर जी 12 टिकट खरीद लेते हैं। लड़का एक एक करके 12 खिलौने जीत जाता है। उसका एक भी निशाना खाली नहीं जाता। सभी आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। खिलौने समेटते हुए। अब मैं इतने सारे खिलौने कैसे ले जाऊंगा? अपना रुमाल देते हुए। लो, मेरे रुमाल में बांध लो, बाकी एक दो अपनी जेब में रख लो। खिलौने रुमाल में बांधकर वह जेब में रखकर जाते हुए। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। लड़का चला जाता है। वह भीड़ में गायब हो जाता है। जयशंकर जी यह सोचते हुए दूसरी ओर निकल जाते हैं कि इतनी जल्दी आंखें बदल लें, किंतु तभी झूले के ऊपर से आवाज आती है। बाबूजी। कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। दूसरा दृश्य। कलकत्ता का बोटेनिकल गार्डन। एक दरी बिछी हुई है जिस पर जयशंकर जी, उनकी पत्नी व कुछ मित्र बैठे हैं। सब जलपान कर रहे हैं, पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। तभी छोटा जादूगर वहां आता है। हाथ में झोला है, साफ कपड़े पहने हैं। सिर पर सूत की रस्सी में जयशंकर जी द्वारा दिया हुआ वही रुमाल बांध रखा है। बाबूजी नमस्ते। आप कहें तो आज मैं खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। छोटा जादूगर। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा? क्रोध से झुंझलाते हुए। नहीं जी। जयशंकर जी की पत्नी बीच में बोलते हुए। आप रहने दीजिए छोटे जादूगर से। तुम खेल दिखलाओ जी, बहुत ऊब रहे हैं, कुछ मन तो बहलेगा। छोटा जादूगर एक कपड़ा बिछाकर मंच बनाता है। मेले में जीते हुए सभी खिलौने सजाता है, फिर खेल दिखाता है। वह ताश के पत्तों से जादू दिखाता है, रस्सी और लट्टू से भी जादू दिखाता है। अच्छा बस करो, बहुत देर हो चुकी, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। पत्नी 1 रुपया निकालकर उसे देती है। वह खुशी से उछलने लगता है। लड़के। छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। अच्छा, तुम इस रुपए का क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। लड़का नमस्कार करके चला जाता है। जयशंकर जी पत्नी से। अरे तुमने उसे 1 रुपया क्यों दे दिया? इतना ज्यादा देने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है? उसने इतना अच्छा खेल भी तो दिखलाया। क्यों ना हो, जरा सा तमाशा दिखाया और तुमने 1 रुपया पकड़ा दिया। पर वह लड़का काफी चतुर है, इसकी आवश्यकताओं और विवशताओं ने इसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया है। आप ठीक कहते हैं। शाम हो चली है, अब यहाँ से चलना चाहिए। सब सामान समेट कर चले जाते हैं। तीसरा दृश्य। एक झोपड़ी जो सड़क के किनारे है। नेपथ्य में कारों और लोगों के आने जाने का शोर सुनाई देता है। झोपड़ी के सामने छोटा जादूगर खड़ा है। नेपथ्य से कार रुकने की आवाज आती है। जयशंकर जी छोटे जादूगर के पास आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है, मेरी माँ यहीं रहती है ना,
उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। झोपड़ी के अंदर झांक कर देखता है। एक टूटी चारपाई पर चीथड़ों से लिपटी एक औरत कांप रही है। छोटा जादूगर कंबल उसके ऊपर डालकर माँ माँ कहते हुए उससे लिपट जाता है। जयशंकर जी की आंखों में पानी आ जाता है। चौथा दृश्य। सड़क के किनारे छोटा जादूगर तमाशा दिखा रहा है। जयशंकर जी उधर से निकल रहे हैं। लड़के को देखकर रुक जाते हैं। थोड़ी देर उसका तमाशा देखते हैं, परंतु लड़के का स्वर बुझा हुआ है। क्या बात है, आज तुम्हारा खेल कुछ जमा नहीं? छोटा जादूगर उदास स्वर में। माँ ने कहा था आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तब भी तुम यहाँ खेल दिखाने चले आए? क्यों ना आता, मुझे। अच्छा चलो, मेरी कार में बैठो, जल्दी चलो। जयशंकर जी और छोटा जादूगर चले जाते हैं। नेपथ्य से कार के जाने की ध्वनि आती है। पांचवां दृश्य। छोटे जादूगर की झोपड़ी, जिसमें उसकी माँ चारपाई पर लेटी है। छोटा जादूगर दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ माँ, उठो, देखो कौन आया है। माँ धीरे से आंख खोलकर बे वाक्य पूरा नहीं होता। उसके हाथ उठते हैं और गिर जाते हैं। छोटा जादूगर अपनी माँ से लिपटकर रोता है।